साबिक कप्तान राशिद लतीफ की हालिया बयानात पर पीसीबी से माजरत। कहा, मेरा मकसद कभी किसी खिलाड़ी या ओहदेदार को मुलविस करना नहीं था। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से हटाए जाने पर मेरा तबसरा गलत था। तबसरों से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मुझे अफसोस है। अपने तमाम बयानात गैर मशरूत तौर पर वापस लेता हूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई का मकसद तनकीद को दबाना नहीं था। झूठे इल्जामात का फैलाव रोकना चाहते थे। हमारी कार्रवाई हमेशा कानून के दायरे में रही। राशिद लतीफ की माजरत को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का T20 ट्राई सीरीज में मुकाबला। श्रीलंका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। शाहीन आफरीदी इंजरी के बायस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी का या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मुलाकात की। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तेजस तैयारे की तबाही। भारतीय मीडिया ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। भारतीय सहाफी अर्नब गोस्वामी ने कहा, तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है। अमेरिका की जानिब से इंजन की ताखीर से फराहमी ने दिफाई तैयारी में खलल पैदा किया। अमेरिकी हुकूमत ने जदीद इंजन की डिलीवरी सुस्त करने की कोशिश की। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर ने कहा, खराबी राफेल में नहीं थी बल्कि इसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। राफेल पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। पाकिस्तानी फिजाई सलाहियतों की भी तारीफ। कहा, पाक फिजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। पन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 अहम कमांडर्स भी शामिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लाहौर, हरीपुर और फैसलाबाद समेत 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें शामिल। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील। 20,000 से ज़ायद एहलकार तैनात। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर को इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने वजाहत के लिए तलब कर लिया। राना सिकंदर ने फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। बरियत या मनसूखी वाले मुकदमात का जिक्र पुलिस सर्टिफिकेट में नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। पुलिस को हिदायत जारी। कहा, पुलिस बरी होने वाले मुकदमात का रिकॉर्ड रख सकती है, सर्टिफिकेट में जाहिर नहीं कर सकती कि बरी होने वाला शख्स वही हैसियत रखता है जैसे मुकदमा कायम ना हुआ हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। 4 जजेस की दरखास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। कहा, 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री में धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का जखीरा बहुत ज्यादा था। बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की वजह से धमाका हुआ। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे का निज़ाम मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की रेलवे की प्रॉपर्टी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम अजला को NFC अवार्ड में शामिल करने का मुतालबा। कहा, जम अजला को इस वक्त वफाकी हुकूमत खुसूसी ग्रांट्स देती है,
अवार्ड में शमूलियत से वफाकी हुकूमत को रिलीफ मिलेगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, उम्मीद है केपी और बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, 28वीं तरमीम हो या कुछ और, पाकिस्तान की बेहतरी की हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम बहुत सी चीज़ों को रोका। IMF की रिपोर्ट एक नहीं, सब हुकूमतों के लिए है। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक भी तरामीम। सोना फी तोला 2300 रुपये महंगा, कीमत 4,28,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,67,680 रुपये। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम के मौका पर क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मिले। मौशी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की ब्रसल्स में सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिजिटल पेमेंट्स एक्ट की मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल मईशत के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा बन गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन से शफाफियत, सहूलत और माली तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। सारिफ और कारोबार के डाटा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को जवाब। कहा, मरियम नवाज कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक जेल में सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। अज़मा बुखारी ने कहा, सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, IMF ने 5300 अरब रुपए की रिकवरी का बताया। हुकूमत बताए 5300 अरब रुपए किन से रिकवर हुए। हुकूमत 3 माह तक रिपोर्ट दबा कर बैठी रही। 27वीं तरमीम मजीद मौशी नुकसान पहुंचाएगी। तैमूर झगड़ा बोले, IMF ने 26वीं तरमीम पर सवाल उठाए। हुकूमत जवाब में 27वीं तरमीम ले आई। कराची में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बगैर तरक्याती बिल मंजूर नहीं होगा। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, फंड्स मौजूद हैं, काम में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। काम ना करने वाले ठेकेदार और अफसर को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। 30 जून तक हर हाल में स्कीमें मुकम्मल होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मुल्क के नौजवान चाहते हैं निज़ाम तब्दील हो, अब जागीरदारों का निज़ाम नहीं चलेगा। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा से खिताब में कहा, अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। बनू में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुल को उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी। हुकाम के मुताबिक 8 से 10 किलो बारूद पर मुश्तमिल ID नाकारा बना दी गई। एबटाबाद में बर्न गली के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। नौशहरा में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहाक, 3 जख्मी हो गए। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।